मधुबन के बाबा मुरली वाले, लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि बाबा जब बच्चों को ओम शांति बोलते हैं तो बच्चों को रिस्पॉन्ड में बोलना चाहिए बाबा ओम शांति, अर्थात सदा यह स्मृति बनी रहे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर बाबा कहे गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ, तो बाबा कहे यह कौन से नयन की बात, शरीर को तो 2 नयन मिले हुए हैं, तो यह कौन से नयन की बात है, कौन सी राह चाहते हैं। तो बाबा कहे यह तीसरे नेत्र की बात है, अर्थात ज्ञान की बात है। जब आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिल जाते हैं तो उसको आध्यात्मिक राह स्पष्ट हो जाती है। बाकी बाबा कहे तीसरा कोई नेत्र होता नहीं है, यह तीसरा नेत्र है ही ज्ञान का नेत्र। फिर स्पष्ट किया कि महलों आदि की मंदिरों की कितनी सजावट होती है, लेकिन आत्मा की कोई सजावट नहीं, वैसे परमात्मा की भी कोई सजावट नहीं, क्योंकि बाप भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है। बाकी सजावट स्थूल व शरीरों की होती है। शरीर पर नाम रखते हैं, यह भी तो शरीर की सजावट हुई ना। फिर विशेष कहा कि अभी तुम बच्चे सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनते हो तो सदा नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। यह है विश्व के मालिक बने का नशा। तुम्हारी ज्ञान धन से बहुत कमाई होती है। फिर स्पष्ट किया कि मनुष्य बुलाते हैं हे बागवान आओ, तो उनको शिव बाबा को माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सर्विसेबल है, अनेकों को बाप का पैगाम देते हैं, सेंटर संभालते हैं। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही बाप है। फिर बाबा कहे जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उसकी पहचान है कि उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन और रॉयल होंगी। जैसे एक किंग फ्लावर होता है ना, तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ठहरे किंग क्वीन फ्लावर। ज्ञान और योग में दोनों तीखे हैं। और साथ में बाबा कहे बच्चों को याद में भी पावरफुल बनना है, कमजोर नहीं बनना है। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, बंधन मुक्त बनना है, बंधनों में फंसना नहीं है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आज मुरली से प्रश्न है तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम बच्चों को कौन सी सेवा करनी है। उत्तर में बाबा कहे तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को, अर्थात परिवार मित्र संबंधियों आदि को नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी न हो। आज मुरली में गीत बजा नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाबा कहे डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है वैसे वह नहीं है। कहते हैं हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता। बाबा कहते हैं ना नयनहीन को राह दिखाओ, तो वह इस नयन की व स्थूल राह की बात नहीं है। यह दिव्य अलौकिक नयन की बात है जिस चक्षु को मिलने से आत्मा को सत्य राह मिलती है। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के पास बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा।
आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। बाबा कहे सब आत्माओं के कंपैरिजन में मुझे परम आत्मा कहते हैं, लेकिन मेरा नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना, शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है। बाबा कहे शरीर की कितनी सजावट होती है, आत्मा की कोई सजावट नहीं, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है, आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा न सके, वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार से सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं। बाबा कहे सजावट में पहली सजावट कौन सी है, नाम रखते हैं। नाम भी तो शरीर की सजावट हो गई ना, नाम के आधार से ही शरीर की पहचान होती है। बाबा कहे किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है, आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीरों में थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको। बाबा कहे ना मैं शरीर बिगड़ सुना सकता हूँ ना तुम शरीर बिगड़ सुन सकते हो। अब यह गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ। या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। बाबा कहे यह आत्मा के राह दिखाने की बात है। शरीर को तो 2 नेत्र है, 3 तो हो न सके। तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। बाबा कहे जो तीसरा नेत्र बोलते हैं ना ज्ञान का, उसका यादगार में मस्तक में तिलक देते हैं। कोई सिंपल बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आंखें तो सबको है। बाबा कहे यह आंखें तो सबको है, तो कौन सी आंखें चाहिए? तीसरे नेत्र वाली, जिसको सद्बुद्धि बोलते हैं। सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंच पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। बाबा कहे मनुष्य देह अभिमानी है तो देह को देखते हैं। बाबा तो देही अभिमानी है, इसलिए सभी आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नॉट अ पेनी है, कौड़ी तुल्य है। जानवरों की फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। घर का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कलम कब लगता है यह भी किसी को पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं।
हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा है बागवान अर्थात मालिक हैं और हम माली हैं। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल आदि खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। बाबा कहे नारायणी नशा कौन सा है? विश्व के मालिक पने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। देने वाला बाप, तिजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर से तो सुनाते नहीं हैं। बाबा कहे मैं ऊपर से अर्थात प्रेरणा से तो नहीं सुनाता हूँ। वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। यह कथाएं आदि जो बनाई है यह भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। बाबा कहे जो भक्ति में पुकारते आए ना, अब बाबा वह ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को प्राप्त करते हो, समझदार बनते हैं। बाबा कहे ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। वहाँ सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। बाबा कहे श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल बनते हैं और ब्यूटी के साथ साथ उनमें दिव्य गुण भी है। बाबा कहे नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव। हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर, एक जैसे कभी नहीं होते। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे लौकिक परिवार में भी माला बनती है, ऐसे अभी फिर रुद्र माला बनती है। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग फ्लावर ठहरे, अर्थात जो सबसे शोभावान है, दिव्य गुणों से सुसज्जित हैं, वह है ब्रह्मा बाबा और मम्मा। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले पहले है फूल। बाबा कहे माला में पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है।
इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं। बाबा कहे आत्मा को पकाने के लिए बाबा भट्टी का मिसाल देते हैं कि जैसे ईंटों को पकाते हैं तो उसके लिए भी भट्टी बनती है। तो कोई अच्छी पकती है, कोई फिर कच्ची रह जाती है, कोई ज्यादा पक जाती है तो चूरा चूरा हो जाती है। बाबा कहे अब ईंट की भट्टी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। बाबा कहे गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना। माया बिल्ली विघ्न डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य स्थापन करते हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा कहे इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएंगी, सब फूल पावन बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है। बाबा कहे हर एक बच्चे अपने पुरुषार्थ से अपने आप को जान सकते हैं हम कौन सा फूल हैं। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना। यहाँ तो बिल्कुल हाईएस्ट या फिर बिल्कुल लोएस्ट राजधानी यहाँ ही बनती है। अर्थात सारे पद यहाँ के पुरुषार्थ से ही फिक्स हो जाते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसे कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाप तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। पवित्र आत्मा बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे कमजोर हैं, याद भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाता हूँ, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहे जैसे मैं पुरुषार्थ करता हूँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तिजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाबा बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे बाबा कहे अरे ज्ञान सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। बाबा कहे फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। जब ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए आते होंगे ना। इनका शिव बाबा का रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं पा सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं।
पहला पॉइंट, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड हीरे तुल्य बन रहे हैं। हम 100 देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, सहज योगी बनने का आधार है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। बाबा कहे सहयोगी ही सहज योगी बन सकता है और सहयोगी अर्थात महादानी बनना अर्थात हर प्रकार से हर समय अन्य आत्माओं को प्राप्ति कराना। आज का स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपने मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएंगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अर्थात जब हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं तो अपने आप सेवा होती रहती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।